बने हैं पलना थिया थिया नाचे मोरना लंगरू हाथ राजा बने राजा बने हैं पलना खुद पूजा करने के बाद में विदुर जी महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कर स्वादन करने लगे और भरद्वाज जी मुनि महाराज श्रीमद् भागवत की कथा कर स्वादन कराने लगे। नारद देव जी मुनि महाराज गंगा मैया की पावन धरा में बैठे सनत नंदन और सनातन सनत कुमार चारों कुमार पुत्रों के मुखारविंद से सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा कर स्वादन कर रहे थे। नैन शरण की पावन धरा में संत समाज को सूत जी महाराज सुंदर हाथ जोड़कर कहने लगे, दूर देश दराज से आए हुए मेरे माता, मेरे पिता, मेरे छोटे छोटे भाई, छोटे छोटे बहन, विप्रदेवगण, संतगण, महात्मागण, सन्यासीगण, आप सबको व्यासपीठ में आचार्य परिवार के द्वारा सब अभिनंदन और सुंदर मेरे छोटे छोटे भाई बहनों को ढेर सारे स्नेह प्यार, मेरे माता पिता तुल्य संत मुनि महात्मा सबको पूरी आचार्य परिवार व्यासपीठ के द्वारा सब कोटि कोटि चरण वंदन प्रणाम। इतना कहते हुए सुंदर सूत जी महाराज हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे मुनि महाराज, आज श्रीमद् भागवत की कथा कर स्वागत करने की यह पावन बेला है। अगर आपके मन में कुछ भी विचार उत्पन्न हो रहा है तो भगवत की कथा में कि हमारा मन कर्म वाचा कर्म पवित्र हो जाए, तो सुंदर हाथ जोड़े सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को नैन शरण की पावन धरा पर श्रीमद् भागवत की कथा का रसस्वादन कराने लगे और गंगा मैया के पावन धरा में सुंदर नारद देव जी मुनि महाराज को सनत नंदन सनातन और सनत कुमार श्रीमद् भागवत की कथा का रसस्वादन कराने, कथा श्रवण करने के लिए पांचों इंद्रियों को अपनी बस में रख करके अपने आप को हमने आपके ऊपर सौंप दिया। प्रेम से बोलिए ठाकुर जी महाराज की, प्रेम से बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की।
मनुष्यों को अपनी दोनों आंखों को ठाकुर जी में एकचित्त करके रखनी चाहिए और अपनी दोनों कानों को कथाओं की तरफ बिल्कुल एकचित्त करके रखनी चाहिए। अपनी श्वासेंद्री को बिल्कुल नपीतुली अवस्था में लेनी चाहिए और मुख को एकदम तत्व को ये पंच जो कृत है उसी को माना गया है। बोले कौन कौन से? तो बोले दोनों आंख, दोनों कान, दोनों नाक और मुख और मनुष्य के इंद्रिय को, इसी को पंच तत्व कहा गया है। और जब तक कि इनको अपनी वश में न रखो तब तक कोई भी चीज आपको आपके मत अनुसार मिलने वाला नहीं है। बोले धन्य हुआ प्रभु। हे नाथ, आज श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसी कुछ अद्भुत कथा श्रवण कराते जिसे श्रवण करने के बाद हमारी आत्मा तृप्त हो जाता। बोले हे संत समाज, सबसे पहले तो ये जान लो कि कथा श्रवण करते समय मनुष्य के शरीर में काम, क्रोध, मोह, लोभ, गुदा, शुदा, तृषा, अहंकार, द्वेष, भाव, प्रभु जानते हैं बात घट घट की बजाएगा बजाएगा तुम्हारे हनुमान तलवार लटके बजाएगा बजाएगा तुम्हारे हनुमान बजाएगा तुम्हारे हनुमान करने वाला चाहिए। हे महात्मा, आप ही बताओ कि मैं आपको श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसी कौन सी कथा श्रवण करूं? आप जो प्रश्न करोगे उसी प्रश्न का प्रतिउत्तर मैं श्रीमद् भागवत की कथा के रूप में दूंगा। संतों ने कहा अभी समझ में, अगर हिंदू हैं तो क्रिश्चियन लॉबी पैंट शर्ट को त्याग दो, ये क्रिश्चियन लॉबी है। अंग्रेज आए पैंट शर्ट देकर के चल दिए हमें। हमारी पोशाक है सनातन धर्म का धोती और कुर्ता। आज हमारे बच्चों को पता ही नहीं कि सनातन धर्म का पोशाक क्या है। तो जानो, जब बाप मरता है ना तो पंडित बोलता है कोट वोट पहन के आ जाना, तेरा पिंडदान करना है पापा का। उस समय का है तीखा और धोती लगाते हो। तो हमारे सनातन धर्म में लिखा हुआ है जो बेटा पागी बांधता नहीं उसका पिता मुक्त होने वाला नहीं है। तो मजबूरी में उस समय अग्नि दाह करने के समय में पहनना पड़ता है। उस समय कोट पैंट क्यों नहीं पहनते? मैं भी तो देखूं अपने बाप को कैसे पहुंचाओगे बैकुंठ। पहनो ना 10,000 का कोट पैंट। एक अच्छी बात बता देता हूँ, गौर से सुनना।
जब हम लोग किसके, आप लोग कभी पार्टी में गए हो? शादी वादी होता है तो पार्टी वार्टी में गए हो? मजा आया पार्टी में? तो जहां बहुत सारे लोग गए हैं वहां एक और आप बढ़ गए, पैंट कमीज वाले, आपको कोई देखने वाला वहां नहीं होता। जब हमारी कोई, हम लोग जब जाते हैं पार्टी में तो पूरी पार्टी में जितने लोग हैं सबकी निगाह हमारी तरफ होता है, कौन आ गया? क्यों? क्योंकि हमारी जो पोशाक है वो संसार से हटके है, अलग है। कोई पंडित जब किसी पार्टी में जाता है ना तो हजारों लोगों का ध्यान उधर ही होता है। लोग भोजन करना बंद कर देते हैं, बोलते हैं महाराज जी आगे प्रणाम करो। तो जुठा मुंह कैसे प्रणाम करेगा? भोजन बाद में करता है, प्रणाम पहले करता है। और आज हमारे हिंदू भाई लोग अपनी पोशाक पहनना भूल गए और कहते हैं हिंदू हैं। एक सिख का 5 कर्म होता है, एक मुसलमान को 5 वक्त का नमाज होता है, हिंदू का कोई धर्म नहीं होता। 2 समय की अगरबत्ती बाती वो अपने घर में कर नहीं पाते, बोलते हैं हिंदू। बोलो तो बुरा लगता है? हमारे एक मंदिर और खुला हुआ है ना, एक मंदिर जो है गंगा मैया के पावन धरा गोद में बैठे। आषाढ़ का महीना था, शुक्ल का पक्ष था, नवमी की तिथि थी, दिन था बुधवार। गोधूली बेला के काल के समय में उन्होंने भागवत सुनना प्रारंभ किया। अब कोई पूछे तो बताना तड़ाक से कि भागवत कब प्रारंभ हुआ? तो हमारे कलयुग में ही भागवत प्रारंभ हुआ। कोई सतयुग, कोई द्वापर, कोई त्रेता में भागवत नहीं हुआ। भगवान जब गए हैं तो भागवत बना करके गए हैं। वेद व्यास जी मुनि महाराज और कृष्णचंद्र जी महाराज ने उनका वर्णन किया। और कलयुग जब आया तो कलयुग के सुंदर 30 वर्ष लग जाने के बाद में यह भागवत हुआ। इसके बाद प्रभु तो तुयस्ताम गतम तोभ्यम प्रवक्ताम चम दिवत्करणे गवकर्ण विशुद्धाम नमगतम तोभ्य धुमकारे वनम निर्मुक्त नारणम एतादवस्याम नम माघोत्तमे मासे शुक्ल पक्षाम नित्याम नम नवम्याम बुद्धवासनम त्रिसुवासने गौधुल्याम नम वेदामान तथा यज्ञम धुमकारे निर्मुक्तारणे। दूसरा भागवत का प्रारंभ हुआ तो धुमकारी के लिए गौकर्ण जी ने सुना और हरि नाम के वैष्णव को और भद्रशिला नदी नामक ग्राम के लोगों को उन्होंने भागवत सुनाया और स्वयं वेद व्यास बने और हरि नाम के वैष्णव को श्रोता बनाए। तो दूसरा प्रारंभ माघ का महीना था। कलयुग जब 50 वर्ष का आयु का हो गया तब गौकर्ण जी महाराज ने सुंदर श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कराया। तीसरा भागवत कब हुआ प्रभु? तो भगवान जब वैकुंठ गए तो विदुर जी महाराज को बोल करके गए कि विदुर मैं जा रहा हूं। तो बोले प्रभु मुझे आपका ज्ञान कौन कराएगा? तो उन्होंने कहा वृंदावने तथा यस्य यमुना तटे वंशे वटे वृक्षागते भरद्वाजाय आश्रमस्याम तथा योगम श्रीमद् भागवतो। यहाँ से सीधा मेरे जाने के बाद विदुर जी महाराज अब यमुना जी के तट पर जाना, तो यमुना जी के तट और बंसी जी के वट पे जाना। भरद्वाज मुनि का वहां आश्रम है, आग्रह करना, वो तुम्हें सुनाएंगे श्रीमद् भागवत की कथा। तो आज श्रीमद् भागवत की कथा कृति श्रोता और वक्ता के रूप में विदुर जी महाराज सुन रहे हैं। अब चौथा सुंदर भागवत राजा परीक्षित ने श्रवण किया। कब? तो आषाढ़ोत्तमे महासेवनम त्रिविधसेवनम तक्षस्य ब्राह्मणस्यामनम श्रापणम मध्यम श्रृंगीवर पुत्रो श्रमिकारणे। श्रमिक मुनि के पुत्र श्रृंगी के द्वारा उन्होंने सुना, श्रापित हुए और श्रीमद् भागवत की कथा का उन्होंने योग की रचना किया। संत मुनि महात्माओं को बुलाया तो मुझसे जाने अनजाने में एक पाप हो गया, मैं पापी हूं, मेरा उद्धार कैसे होगा? तो संतों ने बताया ये पुराण सुन, किसी ने कहा वो पुराण सुन, किसी ने कहा ऐसे पूजन कर, किसी ने कहा आयु से बड़ा नहीं होता। यहाँ मान लो हमारे पीछे 70 साल के 80 साल के दादा लोग बैठे हैं, तो ऐसा नहीं है कि उनको ज्ञान को 6 साल का बालक ना दे। 6 साल का बालक भी 80 साल के दादा को ज्ञान दे सकता है। और जब वो ज्ञान दे तो उस दादा को सहसा सिर को झुकाकर ज्ञान को लेना चाहिए। लेकिन यहाँ तो मैं अहंकार में मर गए हम लोग ये सोचते हैं कि मैं तेरे से इतने साल का बड़ा हूँ, तू मुझे ज्ञान देगा। नहीं, हम मार खा जाते हैं। और नारद जी ने सहसा स्वीकार किया ज्ञान को। तो देखो भागवत ने ज्ञान दिया है, जो ज्ञान दे वही गुरु। किसी का प्लाट वादा है, घमंड को तोड़ना है तो बड़ौदा निकल गया। यहाँ तो 100 एकड़ वाले मालिक हैं जिसके भीतर में एक ना, वो कितना ज्ञानी हो सकता है कोई कहा नहीं जा सकता। कलयुग में ऐसी कोई माँ पाओगी क्या जो अपने पुत्र को 14 महीना पेट में रखे?
ऐसा कोई माँ यहाँ नहीं है जो अपने बालक को 14 महीने अपने पेट में रखे। सुखदेव जी महाराज पूर्व चित्ती नाम की अप्सरा के गर्भ में 14 महीने निवास किए। उनके पेट में ही बाल आ गया था, दांत आ गया था, बड़ी बड़ी नाखून आ गया था, मांसपेशी बन गया था, सूर्य के समान चमकने वाला बालक था। उनका नाम था सुखदेव। एक ही उनका पुत्र था। वह पुत्र के विवाह के लिए मनन करते हुए वेदव्यास जी मुनि महाराज अपनी आश्रम में बैठे। उसी समय सुखदेव जी मुनि महाराज का आगमन हुआ। सुखदेव जी मुनि महाराज का आगमन हुआ, उन्होंने प्रणाम किया, बोले पिताजी प्रणाम। वेदव्यास जी मुनि महाराज अपनी आसन को छोड़कर खड़े हो गए। नहीं तो कौन पिता अपने पुत्र के आने पर अपना आसन छोड़ता है, लेकिन वेदव्यास को ज्ञात था मेरा पुत्र जो है सौसूर्य के समान है। अपनी आसन छोड़कर जब उन्होंने खड़ा हुआ और हाथ जुड़ा, बोले बेटा कितनी समय आए? बोले अभी आया पिताजी। बोले आओ बैठो। जैसे वह बैठे तो उन्होंने कहा सुखदेव। बोले हाँ पिताजी। बोले बेटा तेरी विवाह की चिंता मुझे हो रही है, तू भी विवाह कर लेता तो मैं भी अपना। सुखदेव जी मुनि महाराज पलट कर देखने वाले नहीं थे। जैसे ही नगरी आया, पाट पर चढ़े, वैसे ही कुछ माताएं स्नान कर रही थी और माता निर्वस्त्र अवस्था में स्नान कर रही थी। सुखदेव जी मुनि महाराज अपनी रास्ता चलते गए, माताएं स्नान करती रही, कोई ध्यान देने वाला नहीं था। और सुंदर सुखदेव जी मुनि महाराज जब निकलने लगे तो माँ स्नान कर रही थी। वेदव्यास मुनि महाराज जैसे पाट पर पहुंचे तो समस्त माताएं अपनी अपनी कपड़ा पहन लिए। कुछ माताएं तालाब में छलांग लगा गई और अपनी अपनी शरीर को उन्होंने जल से तो किसी ने वस्त्र से ढक लिया। वेदव्यास जी मुनि महाराज पहुंचे, वहीं खड़े हो गए और उन्होंने कहा भो भो नमाते वथास्यम सुखदेवं यज्ञान युवाज्ञमने वथो यस्यं व्यासो वृद्धा क्षणे वने। हे मां प्रणाम करता हूं, मैं व्यास हूं। बोले महाराज प्रणाम। कैसे प्रभु? तो वेदव्यास जी महाराज ने पूछा मां जब अभी मेरा जवान पुत्र गया है तो आप लोग कपड़ा नहीं पहने, मैं वृद्ध मनुष्य जब आया तो आप लोगों ने कपड़ा पहन लिया, अपना तन को ढक लिया, क्या कारण है? तो माताओं ने कहा प्रभु आपको नर और नारी में ज्ञान है, लेकिन सुखदेव जी मुनि महाराज को नर और नारी में ज्ञान नहीं है। जैसे नर है वैसी नारी है उनके लिए, उनको शरीर का कोई ज्ञान नहीं। आपने पूरा वेदों का ज्ञान उनको दिया, लेकिन प्रभु सुखदेव जी महाराज को नर और नारी में कोई अंतर नहीं। बेचारे अबोध है वो तो, और वो अपनी रास्ते आते हैं और अपनी रास्ते जाते हैं, न एक पल के लिए घर देखते हैं और न एक पल के लिए, और उनको तो ज्ञान ही नहीं है कि नारी में क्या अंतर है और पुरुष में क्या अंतर है। आपको पता है परीक्षित, आप दोनों को नर और नारी में क्या अंतर है? आपको भी नहीं। 9 द्वारे पुरुष योगे च, पुरुष के शरीर में 9 द्वार है, ध्यान रखना। नारी 10 द्वारणी, नारी को 10 द्वार माना गया है, नारी के शरीर में 10 द्वार है, इसलिए नारी मां है, पुरुष से ऊपर है। क्यों? क्योंकि 10 द्वार है उनके शरीर में और पुरुष के शरीर में 9 द्वार है। अब एक बात बताओ परीक्षित, जब अभी तक आप अपने शरीर का ज्ञान नहीं ले पाए हो, भागवत का ज्ञान कैसे लोगे? तो मजबूरी है महाराज, पिताजी को वर्षी बैठना है, सच्ची बात है ना। लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, बचपन से ही ठोक को जाकर देखेंगे 7 दिन में कम से कम वैकुंठ जाने के लायक बनाएंगे भाई। बोले कैसे करेंगे? कैसे जजमान है कि नहीं? अच्छा एक बात पूछो, गठबंधन बंधा है कि नहीं बंधा है ना? उसका मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को? क्यों बांधा जाता है उसको? नहीं बता? तो स्वासी मनाएंगे आज खूब दिन हम खाम। अब ये बात अच्छे से बताऊं आपको, ज्ञान की बात है। शादी में बारात सब लोग जाते हैं, ध्यान रखना, जाते हैं, लेकिन बारात जाते बस हैं, खाते पीते हैं, हो हुल्लड़ सराबा करते हैं, और जिनको जिनको काम है शादी में वही लोग वहां रुकते हैं, बाकी लोग वापस आ जाते हैं। और बाकी लोग वहां रुकते भी हैं तो उनको शादी पर ब्याह से कोई मतलब नहीं होता।
है कि नहीं? क्यों नहीं होता? यहाँ आधे से ज्यादा लोग शादीशुदा बैठे हैं ना, मैं उन्हीं से पूछ देता हूँ जो शादी के मंडप में आपने अपने पत्नी को जो साथ, आपकी पत्नी जो साथ वचन लिए पिताजी लोग, आप लोग नहीं है, लेकिन आपको तो है, और आपको है इसलिए हम लोगों ने अपना अपना शरीर तन ढक लिया। बड़े धन्य हो। आज नारियों से मुझे ज्ञान मिला। देखो पिता निकलकर अपनी पत्नी को लेकर अगर चल दे रहा है तो पिता उस समय क्रोध में रहता है, तो क्रोध के मारे वो कुछ सोच नहीं सकता। जैसे गुस्सा शांत होता है तो पिता को खलता है कि एक ही पुत्र था, वह भी उठ कर चल दिया, अब कैसे करूं मैं? तो फिर उसका खाना पीना, चैन, नींद सब हराम हो जाता है। इधर वेद व्यास जी मुनि महाराज जैसे ही आश्रम आए सोचना प्रारंभ किए, कैसे करूं अब मैं? और वह सोचते हुए बैठे थे। उसी समय नारद देव जी मुनि महाराज सुंदर एक चित्त होकर के पग पग करके चले आ रहे थे, और नारद देव जी मुनि महाराज सुंदर हाथ जोड़े, वीणा और करतार लिए नारायण का नाम का अनुकरण कर रहे थे। ओ श्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वेद व्यास जी मुनि महाराज की व्यवस्था है। बोले वेद व्यास जी महाराज प्रणाम। वेद व्यास जी मुनि महाराज अपनी आसन छोड़ के प्रणाम। की कुल में जन्म ली थी, लेकिन अवस्था खराब हो जाने के कारण से हम लोग दूसरे के घर में जूठा बर्तन धोया करते थे। मेरी माँ बड़ी ज्ञानी थी, लेकिन फिर भी दूसरों का जूठा बर्तन धोती थी। और मैं 5 वर्ष का था, नन्हा सबर, माँ की उंगली पकड़ करके पग पग चलते माँ के साथ जाता था। माँ बर्तन मांजती थी और मैं बर्तन में पानियां डाला करता था। नारद ये उस समय की नारद की कथा है, सुनो वेद व्यास। व्यास देव महाराज हाथ जोड़कर कथा श्रवण करने लगे। बताओ, श्रवण कराओ प्रभु। नारद जी सुनाने लगे। एक समय की बात है, नंदागिरी के खौफ और बहुत सारे सज्जनों का आगमन हुआ। बड़े बड़े दिग्गज पे जब संतों के पास आया तो मेरी माँ के मुंह को जब मैंने अंतिम बार देखा पलटकर, तो मेरी माँ के मुंह से भयंकर गाजा निकलना प्रारंभ हुआ। मेरी माँ वहां ऐसी प्राण को बिलक बिलक कर त्यागी के पूछो मत। मैं संतों के पास आया, जब संतों के पास आया तो मैं रो रहा था। मैं उस समय कहने लगा, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ को बचाओ। संतों ने कहा, बेटा क्यों रो रहा है? अभी तो तू यहाँ से गया है। तो मैंने बताया, विषधर लगल मम मातु कटति हसत विप्रहु कारण, मम माँ विहारण कारण, मम मातु पितुः अशोक, मम माँ विहारण कारण, मम जीवतु देवतु संवर। और मैंने कहा रोते हुए, हे संत, मेरी माँ को बचाओ, मेरी माँ के सिवाय मेरा कोई नहीं है। मैं इतनी छोटी उम्र में कहाँ जाऊंगा? दौड़ते हुए संत मेरे पीछे पीछे चले आए। जब मैं आकर देखा तो पूरी भूमि वहां खुदा हुआ था। मेरी माँ ने अपने हाथों से भूमि को नोच नोच कर मिट्टी को निकाला था। प्राण छूटना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं ना, गुस्सा में मैं जहर खा लूंगा। मैं बोलता हूँ, मैं खुद दूं। जो सामने बोले, खा के दिखा तो सही। देखो मैं भी, प्राण कैसे निकलता है। प्राण निकलना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। जब प्राण निकलता है तो आंख से बड़े बड़े आंसू निकलते हैं।
जीभ खुल जाता है, दांत किटकिटाना चालू करता है, आंख सनसनी हवा फैलना, घूमना, मडराना चालू करते हैं, इंद्रियां नाक से श्रवण इंद्रिय घुमाना चालू करता है, कंठ घुटरना चालू करता है, मल के द्वार से मल निकल जाता है, मूत्र के द्वार से मूत्र बह जाता है, तब वो प्राण निकलता है। ऐसी प्राण नहीं निकलता। कैसे मान लिए ये अंगुष्ठे मात्र का दीपक शरीर से जब निकलता होगा तो कितना संकट देता होगा, उसको वही जान सकता है जो प्राण त्यागता है, बाकी कोई दूसरा जान नहीं सकता। मेरी माँ की कपड़े तो पंडिताई सीखता है, पूजन पाठ करना सीखता है। कोई बालक अगर दिवांगन के घर आ जाए तो कपड़ा बुनना सीखेगा, कोई बालक अगर सुनार के घर आ जाए तो सोना चांदी का व्यापार करना सीखेगा, कोई बालक अगर बनिया के घर आ जाए तो सुंदर दुकानदारी करना सीखेगा, कोई टेलर के घर में रहे तो टेलरिंग का काम सीखेगा, कोई कुम्हार के घर आ जाए तो मटका बनाना सीख जाएगा। वो तो बालपन का अंश है हुआ करता। और मैं वही संतों के बीच में नारायण का नाम का अनुकरण करना सीख गया। और एक सुंदर संत जब आकर के ज्ञान छिपा हुआ है। कोई राजा और रानी की कथा को सुनोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। आज बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, अगर आज बड़े हमारे दादा लोग पीछे में बैठे हैं, नाती को अगर बार बार अबे अरे अगर बोलेंगे ना, एक आध दिन कहीं नाती कहीं पलट के जवाब दे दिया क्या है बे दादा, तो दादा का फिर सोच लो क्या हुआ वहां। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है, उसको कैसे बढ़ाना और कैसे घटाना है, ये है भागवत की कथा। इसको सुनो। कोई राजा और रानी की कथा भागवत की कथा नहीं है। तो अपनी मुंह अपने पास में है, अपनी धनुष और पतंजो अपने पास में है, उसे कितना खींचना और कैसे छोड़ना है ये मनुष्य को सीखना चाहिए। बूढ़े हो गए हैं कोई बात नहीं, आज बुढ़ापे में भी मनुष्य को सीखना चाहिए। भगवान ने जो 100 साल दिया वो क्यों दिया? सीखने के लिए दिया। और चंद्रमा को कृष्ण, तो रोज सुबह मैं राम का दर्शन करता हूँ और रोज रात को मैं कृष्ण का दर्शन करता हूँ। और उसी राम और कृष्ण के दर्शन पाने के लिए महात्मा ने मुझे बताया कि उसके लिए तप बड़ी साधन है। मनुष्य को काम क्रोध मोह लोभ बुद्धि अहंकार को त्याग करके तपस्या करनी चाहिए और तब प्रभु का दर्शन होता है। मैं बालहट में वट वृक्ष के नीचे तपस्या करने के लिए अटल हो गया और कहता गया राम राम। और कब मैं के साथ में जाम में बैठकर जीवन निर्वाह कर सकती है। तो भीम ने उसी दिन कहा जंघा हुई तोड़न रुदन की मन रखत पाहु मम भीम से नाम करण दुर्योधन मम कारण मधुसूदन अब तेरा और मेरा कहीं सामना हुआ तो तेरे उसी जांग को तोड़ करके मैं तेरे जांग के लहू से द्रौपदी का कहीं बदन का स्नान नहीं कराया तो मैं भीम से नहीं। तो अंतिम युद्ध में भीम ने वही दुर्योधन का जांग तोड़ा है। यहीं से भागवत प्रारंभ हो रहा है। कलरव ले रहा था दुर्योधन कुरुक्षेत्र के युद्ध में और भगवान 5 पांडवों को मना करके ले गए थे। कहा? बोले भैया राजा का वक्त होना अर्थात राजपाट को प्राप्त करना है। दुर्योधन तो मारा गया, अब हस्तिनापुर की राजपाट आपके हाथ में है। चलो और गर्भ को जाकर सुदर्शन ढक लिया, बाण वहीं ऐसे पहुंचे गर्भ के किनारे प्रतीक्षा कर रहा है। ये बालक कब जन्म ले तो कब मैं मारूं। इधर
भगवान ने यह माया सुदर्शन को छोड़कर परीक्षित का प्राण बचा तो लिया। भैया भीम हाथ जोड़े प्रभु के पास आए, बोले प्रभु आप? बोले हाँ, क्रोध में मनुष्य का नाश ही होता है, क्रोध में कभी युद्ध जीता नहीं जा सकता। बोले प्रभु क्या आज्ञा है? तो बोले ब्राह्मण है, ब्राह्मण का वध नहीं किया जा सकता, ब्राह्मण को अपशब्द बोलना ब्रह्म हत्या के पाप के समान है। अब कैसे करें प्रभु? अर्जुन को अग्नि समाधि लेना होगा। तो प्रभु कहने लगे ब्राह्मण की कहीं क्रांति उजड़ जाए तो ब्राह्मण के जीने और मरने में कोई अर्थ नहीं होता। सुन लिए बेटा, ब्राह्मण की जब क्रांति खत्म हो जाए तो ब्राह्मण के जीने और ब्राह्मण के मरने में कोई मतलब नहीं होता, वो मरणासन गति में ही है। बोले कैसे प्रभु? तो अश्वत्थामा के ललाट पर रक्त जड़ित मणिका है, उस मणि को निकाल लो तो अश्वत्थामा मरणासन हो जाएगा, और उसी मणि को खून से लथपथ जाकर द्रौपदी के आंचल में दे देना, तो ब्राह्मण का कंठ के समान माना जाएगा। भैया भीम और अर्जुन जब आगे बढ़े और भाई भीम ने दोनों भुजा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा को नोच करके बाण से जब उन्होंने रक्तपात होते जब निकलना प्रारंभ हुआ और अर्जुन मणि को नोच कर निकाल कर अश्वत्थामा को प्राण दान दिया, और अश्वत्थामा आज भी जीवित और जागृत है। वो 7 पुरुषों में एक पुरुष है और अश्वत्थामा आज भी कर्नाटक के उद्यान में जंगल में भटक रहे हैं। कभी कभी अश्वत्थामा को आज भी देखा जा रहा है, बड़े विशाल काया के हैं। वहां नगरी में हरिद्रा और तेल मांगते हैं सिर में लगाने के लिए, घाव बहुत गहरा है। तो यह फिर एक ब्रह्म हत्या का पाप हुआ। तो उन्होंने कहा यह ब्रह्म हत्या का पाप नहीं है, यह अश्वत्थामा का सिर का मणि है। तो उन्होंने कहा प्रभु क्या ब्राह्मण का अर्धभ्रष्ट करना ब्रह्म हत्या के पाप के समान नहीं होता? तो उसी समय भगवान ने अर्जुन को कहा अर्जुन ब्राह्मणों को मारना पाप है, ब्राह्मणों को मारना पाप है, लेकिन अधर्मियों को मारना कोई पाप नहीं। देखो भगवान दोनों तरफ बोले, ब्राह्मणों को मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण को मारने में पाप है, लेकिन हठ धर्मी अधर्मियों को मारने में कोई पाप नहीं है। अब वो चाहे ब्राह्मण हो, देवांगन हो, ठाकुर हो, यादव हो, वो कोई भी हो, हठ धर्मी और अधर्मी को मारने में कोई पाप नहीं है। वाह प्रभु, एक तरफ कल यज्ञ कल कारण, ये कल का आने वाला कलयुग का काल कैसे होगा कोई जान नहीं सकता, लेकिन मैं भागवत में लिख दिया हूँ कि कल का काल कैसे होगा। कल का काल ऐसे होगा जब घोर कली का काल कलयुग आने लगेगा तो नारियां कम कपड़ा पहनना चालू कर देंगी, पुरुष ज्यादा कपड़ा पहनना चालू कर देंगे। लक्षण दिख रहा है। उन्होंने बताया लड़कियां रथ हाँकना चालू कर देंगी, तो आज लड़कियां मोटरसाइकिल चलाना चालू कर दी है। कलयुग आ गया है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। और उन्होंने कहा लड़कियां छोटी छोटी चालू कर देंगे, आज भी कहीं कहीं देखने को मिल रहा है। और जब घोर कली का काल कलयुग चौथे चरण में आ जाएगा तो यही जो 5-5, 7-7 फीट के जो इंसान हैं हम, वो कीड़े मकोड़े जैसे 1.25 फीट के हो जाएंगे, और चरौटा के नीचे में हमारा बाजार लगेगा और हम लोग खरीदारी करने वहीं जाया करेंगे। ये बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई असत्य वाली बात नहीं है। भगवान ने भागवत में लिखा और कहा द्वायज्ञम मर्यादगे, नारियां अपनी मर्यादा छोड़ देंगी, पुरुष मर्यादा में आ जाएंगे। तो आज बिल्कुल सत्य है। नारी तो देखना कभी उनका दुपट्टा कहाँ है उनको खुद को पता नहीं होता। पहला जन्म उनका सनत सनंदन सनातन और सनत कुमार का अवतार हुआ। बोले कैसे प्रभु? तो भूमि का भार का उद्धार के लिए एक समय की बात है। दीदी मैया बार बार
वह प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरे बच्चे अजर और अमर जन्म लें। मेरे पुत्र जन्म जब जब लेते हैं तब तब मेरे पुत्रों को इंद्र इत्यादि देवता मार डालते हैं। क्यों? अधर्मी पुत्र थे और अधर्मी पुत्र को मारना बहुत निश्चित होता है। तो एक दिन की बात है, उनका कोई पुत्र नहीं बचा था, तो माता दीति मैया कश्यप जी मुनि महाराज से एक वरदान प्राप्त किए और उस वरदान में पुत्र का प्राप्ति के लिए घोर तपस्या करना प्रारंभ किए। उसी समय प्रभु ने उनको 2 पुत्र काक्ष और हिरण्य कश्यप को तो नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण प्रेम से लड़ा बोलिए महाराज की निरात की कृपा से सब काम हो रहा है। निरात की कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तेरा नाम हो रहा है। निरात की कृपा से सब काम हो रहा है।
प्रारंभ हुआ। जब अस्त्र से शस्त्र पारंगत होने लगे तो मलों के बीच में भगवान निहत्था होकर वापस आए और द्वंद्व युद्ध के लिए उन्होंने उनको ललकारा। और जब द्वंद्व युद्ध के लिए जब उन्होंने ललकारा तो प्रभु द्वंद्व युद्ध करने के लिए जब आए तो मलों के बीच में युद्ध होना प्रारंभ हुआ। तो कभी हिरणाक्ष प्रभु को उठाकर मल में उठा के पटक देता था, तो कभी प्रभु मल के ऊपर हिरणाक्ष को उठाकर पटक देता था। नारद जी देखने लगे उस युद्ध को, कहने लगे वाह यह कितना सुंदर मल युद्ध हो रहा। वराह रूप में जन्म लिए और उसी दिन से कहा गया कि जिनके घर में तांत्रिक विद्या कहीं होता हो, तो आजकल सबके घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम लगा ही रहता है। तो वराह के खान के मट्टी को अगर घर में लाल कपड़े या पीले कपड़े में बांध कर अगर रख दिया जाए तो उस घर में तांत्रिक विद्या का कोई उपचार होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि तांत्रिक वेद विद्या का उपचार मल से प्रारंभ होता है, भगवान मल में ही जन्म लिए। इसलिए 24 अवतार में सुंदर खाटू अवतार भगवान के वराह अवतार को माना जाता है। तो इस तरह दूसरे अवतार के रूप में नारद जी के रूप में जन्म लिए, तीसरे अवतार में वराह के रूप में प्रभु ने जन्म लिया और सुंदर चौथा जब जन्म का समय आया तो हैग्रीवम अवतारणम दिव्यम तुरयं धर्म कालितो मया नरनारायणो तथा मृत्वे पंचमृत्वेनं दुष्टरं तपः। सुंदर भगवान को जन्म लेना पड़ा, उसी दिन से उनका नाम हुआ धन्वंतरी। आगे चल के जैसे ही प्रभु अमृत को समुद्र मंथन से बाहर किए तो राहु इत्यादि असुरों ने अमृत के कलशा को लेकर के जब भागना प्रारंभ किए तो प्रभु को मोहिनी अवतार लेकर के जाकर के सुंदर असुरों को सुरा का पान कराना पड़ा और देवताओं को उन्होंने अमृत का पान कराया। हाथ जोड़े और धन्य हुआ कहने लगे। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, जब समुद्र मंथन की कथा आप सुनोगे ना तो मान लोगे जो मदिरा पान पीता है वो असुर होता है, असुर है, उसमें कोई संशय की बात नहीं है। हाथ जोड़े और कहने लगे भागवत की कथा जब मनन कर रहे हो, सुन रहे हो, तो मनुष्य को आज से ही अपना जीवन को अच्छा जीवन के रूप में ढालना चाहिए। आगे चल गए जब असुर राज बलि पूरा ब्रह्मांड पर उसका एकाधिपत्य राज था, देवताओं को जाकर के गिरी के खोह में छिपकर रहना पड़ा, तो भगवान को वामन देव के रूप में जन्म लेना पड़ा। 3 पग भूमि का दान लेकर के असुर राज बलि को सूत लोग भेजे और प्रभु ने छड़ करके वामन रूप का धारण किया। आगे चल के सुंदर व्यास सत्य दशरथानाम देव सत्याव्रत रूपे सनातने सत्य। और आगे चल करके सुंदर कृष्ण और बलदाऊ जी के रूप में भगवान नारायण ने स्वयं जन्म लिया और सुंदर धर्म और अधर्म की स्थापना उन्होंने किया और पांडव और कौरवों का युद्ध करा करके, धर्म और अधर्म का युद्ध करा करके, सुंदर धर्म की रक्षा करके उन्होंने वैकुंठ की यातना को ग्रहण किया। आगे चल करके सुंदर भगवान बुद्ध का जन्म हुआ और बुद्ध जी महाराज ने घोर कली के काल कलयुग में ही एक ही शब्द का उच्चार उन्होंने कराया, दानम शरणं गच्छामि, दानम शरणं गच्छामि, भिक्षाम देहि। बुद्ध जी महाराज ने जब जन्म लिया तो बालपन से ही उन्होंने भिक्षा की प्रथा को आगे बढ़ाया और भिक्षार्थी के रूप में उन्होंने जन्म लिया और जगह जगह पर उन्होंने धर्म का नाम का प्रचार किया। जन्म लिए भारत में और पूरी जीवन उन्होंने नेपाल और सुंदर चीन और जापान में अपना अलकनंदा नाम की नगरी होगी उड़ीसा में, वह अलकनंदा नाम की नगरी में उनका जन्म होगा और ब्राह्मण के घर में जन्म होगा और वह जो जन्म लेगा उसी ब्राह्मण का नाम होगा कल्की और वह कल्की रूप में घोर कली के काल कलयुग में जन्म लेगा और वह बालक का जब जन्म होगा तो वैष्णवी माता जन्म ले चुकी हैं, उन्हीं से उनका विवाह होगा और वह कल्की में जो भगवान नारायण जन्म लेंगे उनकी धर्मपत्नी बनेंगी वैष्णवी माता, उनके साथी गोपाल होंगे नर और नारायण और
सुंदर कल्कि अवतार के रूप में भगवान फिर इस घोर कलयुग को मथना प्रारंभ करेंगे और फिर घोर कली के काल कलयुगी मनुष्यों को मार करके सतयुग का निर्माण करके वह वैकुंठ की यातना को भाई हमारे घर में अगर कोई 80 साल का बूढ़ा है ही है, सियान दादा हो या दादी हो, और उनको कोई मतलब नहीं है जीवन से, तो ऐसे सियान के रहने या न रहने से कोई मतलब नहीं है। गौर से सुनो जब दादा लोग अगर घर में हो तो ये ज्ञान होना चाहिए। अगर सियान है तो श्यान बिना ध्यान नहीं होता। और मान लो खजूर के पेड़ के जैसे लंबा ही है, छाया नाम का कोई चीज नहीं, तो ऐसे सियान के रहने से हमें कोई फायदा होने वाला नहीं है। सियान है तो सियान में वो क्वालिटी होना चाहिए। अब आई समझ में भागवत का उम्र कोई मतलब का नहीं है, ज्ञान मतलब का है। भागवत जब सुन रहे हो तो ज्ञान होना चाहिए। क्या गया है कबीरा कुआं एक है अनिहारी है सबके वरतन न्यारे न्यारे पानी सब में पानी सब कबीरा कुआं एक है अनिहारी है करोगे तो घर को टूटने से कोई बचा नहीं सकता। घर इसमें टूटता है। घर के घरौंदा जो होता है वो बड़े बुजुर्ग ही तोड़ते हैं, कोई छोटा तोड़ने वाला नहीं होता। ध्यान रखना मेरी बात को, मैं बहुत कटु सत्यवाद बोलता हूँ। वो घर के बड़े और बुजुर्ग ही तोड़ते हैं उस घर को, कोई बच्चा तोड़ने वाला नहीं होता। ताली एक हाथ में नहीं बसता। हमारे घर के जो माँ होती है ना, छोटी बहू से बड़ी बहू की चर्चा करती 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 उसकी चाली भी कर देती है, और वो कान में कहीं बड़ी बहू सुन ले तो एक लोटा पानी देने वाली नहीं है। तो तुम चाली कर ही क्यों रहे हो, मैं पूछना चाह रहा हूँ। घर को तोड़ने का काम कौन करता है? कोई बाहर वाला आने वाला नहीं है, वो घर की माँ और घर के बाप ही करते हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है। यही सत्य है। सत्य से कभी मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। क्यों? बड़ा बेटा पिता को प्रिय होता है, छोटा बेटा माँ को प्रिय होता है, तो मंझले वाले क्या घुरवा से आ गया? बताओ तो सही है? यह वेदांत का सूत्र है। ज्येष्ठ पुत्र को पिता अति प्रिय होता है और छोटा पुत्र को माँ अति प्रिय होता है। प्रभु इधर अर्जुन देख करके बड़ा ही व्याकुल हो रहे हैं। गोपी ग्वाल सब प्रभु को लिपट लिपट कर चुम्बन कर रहे हैं। प्रभु सबको हृदय से लगा रहे और कह रहे हैं कि जब मैं इन्हें प्रेम करता हूँ तो ये मुझे प्रेम करता है। और जब घर का मुखिया घर की पुत्रों को प्रेम करता है तो पुत्र पिता के लिए व्याकुल होता है। बिल्कुल सही है। अब तब परिवार परिवार में बंधा रहता है, परिवार टूटने वाला नहीं होता। और परिवार को अगर बांधना है तो घर के बड़े और बुजुर्ग को ही बांध कर रखनी चाहिए। हाथ जोड़े बोले धन्य हुआ प्रभु। आगे क्या हुआ प्रभु? प्रभु सुंदर अपनी नगरी पहुंचे। संपूर्ण भगवान का स्वागत हुआ, परछन किए, दधी और घी का तिलक दिए, प्रभु को स्नान कराए, अभिषेक किए। प्रभु सुंदर अपने गृह में रहने लगे। और इधर सुंदर अर्जुन रहते रहते 6 महीना हो गया। अर्जुन को पता ही नहीं चला कि 6 महीना मुझे द्वारिका में रहते करके वापस आना चाहिए। हमारी माताओं को कौन समझाए? धाय में के बिना कुछ काम के नहीं खे। मान सम्मान को ठेस पहुंचती, समझ में आने वाला नहीं है कि नहीं? सती ने प्राण क्यों त्यागा था अपना? इसी मैके के चक्कर में। बिना बुलाई गई थी वो, यज्ञ हुआ था। तो कथा सुनते हो, भागवत सुनते हो तो कम से कम ये बात तो याद रखनी चाहिए। हाथ जोड़े बोले धन्य हुआ प्रभु। आगे क्या हुआ प्रभु? इधर प्रभु कहने लगे अर्जुन को घर कब जाएगा? अर्जुन पूछने लगे अभी अभी तो आया हूँ प्रभु, अच्छा से सब माँ के घर घूमने भी नहीं गया हूँ। बोले 6 महीना हो गया अर्जुन, 6 महीना।
बोले अरे 6 महीना व्यतीत हो गया। बोले हाँ। अर्जुन कहने लगे ठीक है प्रभु, कल सुबह ही मैं अपना हस्तिनापुर चल दूंगा। तो प्रभु कहने लगे अर्जुन बुरा मत मानना। बोले नहीं प्रभु, मैं इसलिए कह रहा हूँ अर्जुन क्योंकि मेरा जाने का समय अब आ गया है, वैकुंठ जाने का समय आ गया है और इसलिए मैं तुम्हें विदा करना चाहता हूँ। भगवान ने अपनी 16,100 पत्नियों को अर्जुन को दिया। बोले अर्जुन तू सोचता था मैं अपनी माताओं की सेवा करता, ये रहा तेरी माँ 16,100, सबको ले जा अच्छी से सेवा करना। बोले ठीक है प्रभु। अर्जुन प्रभु के धर्म पत्नियों को जब लेकर आने लगे तो जन भीलों ने उनको अर्जुन को मारा और लूटा और भगवान की पत्नियों को उन्होंने हरण किया। अर्जुन वही था जब तक अर्जुन के सारे संसार है एक नदिया, दुख दुख को आँखों से बरसती है, एक रोज नहीं होते फिर बादल बनती है, फिर बादल बनती है। इस बंधुर बिगड़ने के सूर्य सारे हैं, न जाने कहाँ जाए हम बहतेदारे तो दंडवत प्रणाम करना चाहिए। और कहा गया है जय गुरु चरण शीस रज धरहि, गुरु के शीस चरण का अंगूठे के नीचे का रज कहीं माथे में आ जाए ना तो शिष्य का उद्धार हो जाता है। और वही भूल के खातिर तो वो चेला मरता है, लेकिन आजकल के चेला चेले हो गए हैं, ध्यान रखना। गुरु गुड़ हो गए और चेला शक्कर हो गए हैं। राजा सुंदर वेन की कथा है और पृथ्वी महाराज की कथा का चरित्र है। आदि आदि कथा कल की कथाओं में सुंदर समावेश है, जिसमें प्रमुख कथा है ध्रुव का चरित्र। रघुराई
जगरात से काने लगाते आज है जगरात से काने लगाते काने लगा लेना काने लगा लेना काने लगा लेना भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
माता की जय हो, गौ माता की जय हो, भक्त भगवान की जय हो, स्वस्थ माताओं की जय हो, देव महाराज की जय हो, आचार्य जी महाराज जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय